इनको दिखाने लाए हो, हाँ इनके बारे में जानना है। हद से ज़्यादा इनको दिक्कत होती है, हद से ज़्यादा होती है ना। शारीरिक कष्ट हद से ज़्यादा होता है आपको। कभी कभी आप, क्या बोला मैंने, कष्ट होता है। कभी कभी आप अपना आफा खो देती हो। आफा जानती क्या होता है? दिमाग का आफा। अपना आफा खो देती हो और जो मुंह में आता है, क्या बोला, जो मुंह में आता है आपको बक देती है। बक देती है, जो मुंह में आता है, जो कहना होता है वो कह देती है। फिर उससे क्लेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? उससे क्लेश उत्पन्न होता है। और मैं क्या बोल रही हूँ, आप मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो बोलती हो आपको पता नहीं चलता है। चलता है क्या? जो मेरे मुंह से आ रहा है, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं कह रही हूँ, क्या मेरा वचन निकल रहा मुंह से, फिर आपको पता नहीं चलता है कि मैं गाली दे रही हूँ, अच्छी बात कह रही हूँ या अच्छी बातें कर रही हूँ। कभी कभी आप अपने जीवन में मेंटली दौड़ की तरह में चले जाती हैं। मेंटली जानते हो क्या होता है? दिमाग से जब आदमी अफवाह खो देता है। ऐसा प्रश्न भी इनकी ओर से आता है भगत जी। और इसी वजह से आपके घर में घरे कलेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? घरे कलेश उत्पन्न होता है और देखने वाले भी छितरा जाते हैं। छितरा जाते हैं, देखने वाले भी छितरा जाते हैं इनका आपस में। अभी तो ठीक थे, अभी ऐसा क्या हो गया? अभी तो ठीक थे, ऐसा क्या हो गया? इनको क्या बात ऐसी हो गई, लोग छितरा जाते हैं। ऐसा होता है ना? कभी कभी कहते हैं मैं कुछ नहीं करूँ। क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूँ, क्या कर लोगे आप? ऐसा भी सवाल जवाब होता है। और कभी कभी पति परमेश्वर को, बच्चे को या चीज़ों को कुछ नहीं समझती हो, कुछ भी नहीं समझती हो आप, है भगत जी? कुछ भी नहीं समझते हो। और कभी कभी अपने आप, अपने मन से, घर से, उपस्थिति की ओर से निकलने का प्रयास भी बन जाता है। क्या होता है? बन जाता, बनता नहीं बनता है? कभी कभी, मैं रोज नहीं बोलूंगा, ठीक है देवी, आपको मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। कभी कभी आप अपने घर से निकल जाती हो। कहाँ निकलती हो? कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए निकल जाती हो। फिर आप भगत जी देखते होगे कहाँ उपस्थिति चली गई, कहाँ पहुंच गई। समझ गए? कहाँ पर वो देखते हो या नहीं? देखते हो, ढूंढते हो। फिर बाद में घर पहुंच जाती है, जाती है ना, पहुंच जाती है। तो ये सारा खेल है, कुछ हवा का और कुछ दिमाग का। कुछ हवा का, कुछ दिमाग का। कुछ लोगों ने आपको ये आग्रह भी किया है, इसका दिमाग दिखा लीजिए। कहा या नहीं कहा? कुछ लोगों ने कहा, मैं सबसे नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों ने बोला इनका दिमाग दिखा लो, क्योंकि ये कुछ दिमाग मेंटली की तरह व्यवहार करती है, मेंटली की तरह बोल देती, तो लोगों को लग जाता होगा कि ये क्या बोल। अगर आज किसी से अच्छा बोल रहा है तो उसके बारे में, उसके लिए कुछ बुरा बोल देती है, अचानक ही बोल देती है। फिर कभी ठीक भी बोल देती है, कभी ठीक भी बोल देती है। तो समझ में नहीं आता, तो लोग सोचते हैं कि कभी कभी ये पागल हो जाती है क्या। ऐसा भी प्रश्न लोगों के स्तर से इसके ऊपर आता है और आपको बोला जाता है। फाइनल ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऐसा होता है, दिमाग तुम्हारा घूमता रहता है, दिमाग चलता रहता है, मन करता निकल जाऊं, ऐसा करता है घर से, मन करता निकल जाऊं, बहुत दूर चले जाऊं, ऐसा सोचती हो। मुंह से बोलो, क्या करता है? कहाँ दूर? कहाँ दूर? मन करता है ना कहीं दूर चले जाऊं, ऐसा करता है। तो ये हुआ, ये अगर ये डॉक्टर की तरह से देखा जाए तो मेंटली घोषित किया जाएगा, डॉक्टर की तरफ से। मेरी तरफ से देखा जाएगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेंटली है, मगर निगेटिव चीज इसके दिमाग में चलती है, निगेटिव चीज इसके दिमाग में चलती है, फिर वो निगेटिव चीज इसको अपने अधीन करती है, फिर भटकाती है, फिर भटकाती है, फिर कुछ ना कुछ मुंह से निकल रहा है वो बोलती रहती है। इससे लोगों को, पब्लिक को और आपको एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट मतलब होना,
प्रॉब्लम क्रिएट उत्पन्न होती है, इससे आपको लगता है फिर कभी मारपीट गुस्साबाजी का प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो जाता है। डंडा उठता है हाँ। आपकी ओर से ही, मारूंगा थप्पड़ हाँ। अगर डंडा उठाया तो, उठता है ना? हाँ। क्यों उठाते हो? क्या अधिकार है आपको डंडा उठाने का? उठाते हो? एक ही बार उठाया था मैंने डंडा उठाया था ना? एक बार नहीं, और भी उठाते हो और इन हाथों से ही ऐसे पकड़ते हो। क्या बोला? ये हाथ है ना, हाथ उठाओ, ये वाला, इन हाथों से मारने का प्रयास करते हो। हाँ, एक बार चला था मैंने। एक बार मत बोलो, मारते हैं, हाथ तोड़ दूंगे तो तोड़वा देंगे। ये दो बार बात है। गलत बात है ना भगत जी? तो मार के क्या सही हो जाएगी? हाँ। अगर इसको मार दो, थप्पड़ मार दो, बहुत सारी बातें मार दो तो ठीक हो जाएगी क्या? मारने से ठीक नहीं होगी, समझाने से होगी, समझाने से। हाँ तो समझाता ही हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, रहता ही बोलना। ठीक है, मगर एक फाइनल कह दो भगत जी, आप चाहते हो, अब बोलते हो, क्या बोलते हो? आप बोलते हो मेरे पल्ले कहाँ पड़ गई है। हाँ, मैं चाहता ही हूँ, वो मैं बोलूंगा आपके। आप बोलते हो कि मेरे पल्ले कैसे पड़ गई है। इससे अच्छा तो मेरी शादी इसके साथ हुई नहीं होती, मेरे पल्ले पड़ गई और मुझे बर्बाद कर दिया इसने। तुम्हें तो होती शादी करने की, तो पल्ले तुम्हारे तो पड़ेगी, हैं? तो करो, पल्ले पड़ गई सोचते हो? क्यों बोलते हो? चक्कर चलता क्या कहीं तुम्हारा, तभी कहते हो क्या? फिर नहीं कहना चाहिए। धर्मपत्नी आपका मान सम्मान देती है, जैसी भी औरत तो औरत है ना, तो आपको बोलना चाहिए। बोलेगा आज के बाद? नहीं बोलो हैं? आपसे बोलते हैं, क्या कहते हैं? शर्मा, अगर आज तुमने नहीं बोला, अगर आज आपने नहीं बोला तो समझ लो फिर रोज बोलेगा। बोलते हैं? आप तो बोलेगी कैमरे में चल रहा है, नहीं बोलते। ठीक है, वो तो कहते मैं बोलता हूँ। ठीक है, नहीं बोलना ना, नहीं बोलोगे ना, आज के बाद नहीं बोलना है। ठीक है बच्ची? प्यार मोहब्बत आपस में बनाए रखना, जीवन साथी ही होता है। ठीक है? और दिमाग में जो नेगेटिव चीज चल रही इनकी चलती रहती है, या फिर नेगेटिव चलती रहती है, इस बात में भी आप डांटते हैं। नेगेटिव चीज समझ गए? नेगेटिव चीज चलती रहती है, इस बात में आप डांटते रहते हो। और आप फिर भी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कुछ आपको कहूँगा नहीं या बात में सुनाऊँगा नहीं। ठीक है? बस जो भी अर्जी आप लेके आए हो आज दरबार में, बाबा की मेहर से आपकी अर्जी पूर्ण हो जाएगी और कष्ट नहीं होगा और ठीक हो जाओगी। और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही वो आज के बाद नहीं होगी। और जो पूजा मैं बताऊँगा आपको, उस पूजा को कंटिन्यू करना, करोगे ना? पक्का ना? और एक 40 दिन के भीतर आप एकदम क्या हो जाओगी? ठीक हो जाओगी। ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? आपने भी कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करोगे ना? मजबूती, बोलना, ये जवान को कंट्रोल और हाथ को कंट्रोल। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई बात ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाओगी। ठीक है? ठीक है, यही बात है ना? ठीक है, जैसे